द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो मेनली हम इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कंडक्टर्स, अबाउट द मेटल्स। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero. That one I have already discussed कि whenever we are taking a conductor body के inside electric field क्या होगा? Zero रहेगा। क्या रहेगा? Zero रहेगा। Suppose if I am taking any conductor body or any shape and size, now what we have to prove here, electric field inside this conductor body is zero. हमें क्या प्रूव करना है कि inside this conductor body आपका electric field क्या है? Zero है। So now we place this conductor body in an external electric field. As you place the conductor body in the external electric field, the electric field inside the conductor is zero. तो zero किस रीजन से हो रहा है, कैसे हो रहा है देखें। As you place this conductor body in the external electric field, the free electrons or charge carriers present in the conductor are free electrons. So free electrons are moving in a one direction and their movement is opposite to the direction of electric field. ये कंडक्टर बॉडी के अंदर क्या है? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जैसे आप इस कंडक्टर बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दे विल बी ट्रैवल या दे विल बी resides or collect at the one end of the conductor body and they resides in the direction opposite to the direction of electric field. तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे इस एंड पर कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और जितने भी जो दूसरे आयंस होंगे वो सारे आयंस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कलेक्ट होंगे। Because negative charges experiences the force opposite to the direction of electric field. क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उनका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है दे विल एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेगेटिव चार्जेस एक तरफ कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर रिसाइड्स या कलेक्ट एट द वन एंड ऑफ द कंडक्टर। And that redistribution of charge carrier set up a inside electric field. क्या करेगा? एक inside electric field set up करेगा and its direction is opposite to the direction of external electric field. Initially inside electric field is smaller in magnitude to the external electric field as the charges resides on their own sides. एक तरफ कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट बढ़ेगा, इस तरफ नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट बढ़ेगा। तो वैसे वैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट वाइज बढ़ेगा, वैसे वैसे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा एंड वन स्टेज विल बी रीच्ड व्हेन दिस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट दैट सिचुएशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज E minus EI एंड दैट इज जीरो। क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे उसी स्टेज पर आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा and that will cease the motion of charge carriers. उसी इंस्टेंट पर क्या होगा? आपका चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। So whenever we place a conductor body in the external electric field, the total electric field inside the conductor is zero. Is that clear? ठीक है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो व्हेनेवर वी प्लेस द कंडक्टर बॉडी इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उससे रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट है दैट whatever the charge you have supplied to the conductor
either external charge or either induced charge. Whatever the charge you have supplied to the conductor, that will be resides on its outer circumference, outer surface. Charge inside the conductor body is zero. जो भी आप चार्ज सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, उसकी आउटर सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा. इनसाइड द कंडक्टर बॉडी आपका चार्ज क्या होगा, Q in की वैल्यू क्या होगी, जीरो. अब ये कैसे हुआ देखिए, दैट वी हैव प्रूव बाय यूजिंग अ गॉस लॉ that E dot ds is equals to Q in upon epsilon naught. That is a basically electric flux enclosed by a closed surface. Now inside the conductor body we have already proved that electric field is zero. So 0 dot ds is equals to Q in upon epsilon naught. तो Q in की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. So charge inside the conductor body, इस conductor body के अंदर inside charge कितना होगा, जीरो होगा. So whatever the charge you have supplied to the conductor, that will be resides on its outer surface. जो भी आप चार्ज सप्लाई करेंगे, either you supply to positive charge, either you supply to the negative charge, that will be spread on its outer surface. ठीक है, means interior of the conductor doesn't have any excess charge. मतलब इनसाइड द कंडक्टर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, कोई भी चार्ज स्टे नहीं करेगा. टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. इज इट क्लियर? दो पॉइंट समझ में आए. नाउ थर्ड पॉइंट that we have already discussed in the properties of electric field lines, that at the surface of charged conductor electric field is always normal to the surface. Electric field क्या होगा, हमेशा perpendicular to the surface. Electric field lines are always originate or terminate perpendicular to the surface. Metal surface जब भी कंडक्टर बॉडी होगी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होंगी या परपेंडिकुलरली क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी. They will be always perpendicular to the charged surface. तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, at the surface of charged conductor electric field intensity is always normal to the surface. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, always perpendicular to the surface of charged conductor. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस ली, ठीक है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस आपने ली है एंड यू हैव प्लेस्ड दिस इन एक्सटर्नल फील्ड. इस तरीके से आपने उसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस सरफेस से हमेशा क्या लेंगी, जैसे आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है, ये परपेंडिकुलर सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से परपेंडिकुलरली क्या होगी, इस पर इंसिडेंट होगी और इस सरफेस से इस तरीके से परपेंडिकुलरली क्या होंगी, बाहर की तरफ ओरिजिनेट. ये भी 90 डिग्री रहेगा और ये भी 90 डिग्री रहेगा. सपोज ये आपकी सरफेस कर्व्ड हो जाए, जैसे इस एंड पर आपने इसको कर्व्ड बना दिया, यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पर भी कर्व्ड है, यहाँ पर भी सपोज कर्व्ड कर दिया और यहाँ पर भी कर्व्ड कर दिया, इस तरीके से कर्व्ड कर दिया. जैसे आपकी सरफेस इस तरीके से कर्व्ड हो गई कॉर्नर्स पर, तो कॉर्नर पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, इस तरीके से कर्व्ड हो जाएगी. जैसे यहाँ आई और यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, जैसे कर्व सरफेस की कांटेक्ट में आएगी, यहाँ से इस तरीके से कर्व हो जाएगी. अब कर्व क्यों हो गई है, क्योंकि आपकी सरफेस कर्व है, तो कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये कर्व सरफेस है तो इस आपकी फील्ड लाइंस भी इस तरीके से परपेंडिकुलरली कर्व निकलेगी. फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी, क्योंकि कर्व सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. सो इलेक्ट्रिक फील्ड
is always perpendicular to the charged surface. अब perpendicular क्यों है, इसका रीजन हमें यहाँ डिस्कस करना है. Why the electric field is perpendicular to the charged conductor surface? Because if it has inclined, यदि वो perpendicular नहीं होता और inclined होता, जैसे ये curved surface है इस कॉर्नर पे, जैसे curved surface है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जैसे ये surface आपकी perpendicular नहीं होके curved होती, और यदि surface इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता, तो क्या होता, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाते. क्या हो जाते, दो कंपोनेंट. एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता और एक क्या रहता, टेंजेंशियल. एक परपेंडिकुलर हो जाता और एक टेंजेंशियल हो जाता. और उस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से क्या होता, फोर्सेस उस कंडक्टर बॉडी के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्ज एक्सपीरियंस, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस करते, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते, और उस फोर्स की वजह से चार्जेस क्या करना शुरू कर देते, मूव करना शुरू कर देते. कहने का मतलब क्या है, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होके किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड होता, तो इंक्लाइन होने की वजह से क्या होता, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के इंक्लाइंड है, जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंक्लाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट. तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जितने भी चार्ज कैरियर इसके अंदर प्रेजेंट है, दे विल एक्सपीरियंसेस द फोर्स, और उस फोर्स की वजह से चार्जेस मूव करना शुरू कर जाते हैं. बट बेसिकली वी आर डिस्कसिंग हियर द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट. चार्जेस क्या है, रेस्ट में है. इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में चार्ज मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चार्जेस क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे. तो हमेशा चार्ज कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. क्या रहेगी, परपेंडिकुलर. इज इट क्लियर? देखिए जब भी आपकी सरफेस कर्व्ड होगी, देखिए जैसे आप कर्व सरफेस बनाए, जैसे ये मैंने कोई भी सरफेस ले ली, ठीक है, ये इस तरीके की सरफेस है. अब यहाँ कर्व सरफेस है, ये वाली सरफेस कर्व्ड है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगी. ठीक है, कोई भी कर्व सरफेस होगी, फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी. हमेशा सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या एंगल रहेगा, 90 डिग्री. इज इट क्लियर? एनी डाउट? Now next point, that is electric field intensity at a point near to charge conductor. सपोज आपके पास क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और उस चार्ज कंडक्टर के नियर बाय एक पॉइंट है, और उस नियर बाय पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. देखिए गॉस थ्योरम के अंदर हमने लास्ट एक एप्लीकेशन डिस्कस करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट एंड नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट. तो कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब यदि आपके पास कोई किसी भी शेप की, मतलब अनइवन शेप की एक चार्ज कंडक्टर बॉडी है, और उसके नियर बाय कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना. जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ये एक सरफेस ड्रॉ कर दी, ठीक है. As we know that electric field inside the conductor is 0 and the charge resides inside the conductor is 0. अभी हमने ये जो दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो whatever the charge you have supplied,
to the conductor body that will be resides on an outer surface. इसके आउटर सर्कमफेरेंस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इस चार्ज कंडक्टर के नियर बाय कोई पॉइंट है और उस नियर बाय पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे यहां एक हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज कंडक्टर, नाउ वी हैव यूज्ड a theorem named as Gauss theorem. Gauss theorem की हेल्प से हम क्या करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये आपकी सरफेस जो है इसके नियर बाय पॉइंट है, तो गॉस थ्योरम की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो गॉस थ्योरम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उस गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उस चार्ज के बेसिस पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फ्लक्स को हम कंपेयर कर देंगे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। किससे कंपेयर कर देंगे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो अब क्या करना है, देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर टू द चार्ज कंडक्टर। तो कंडक्टर बॉडी है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और चार्ज भी इनसाइड जीरो है, तो जो भी चार्ज आप सप्लाई करेंगे उसकी आउटर सर्कमफेरेंस पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि कंडक्टर के नियर बाय एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें कैलकुलेट करनी है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट वी कैलकुलेट द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स एनक्लोज हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें चार्ज को एक हाइपोथेटिकल गाउसियन सरफेस से एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए, यानी इस पर्टिकुलर एक सरफेस हमने सेलेक्ट कर ली, ये वाली सरफेस हमने सेलेक्ट करी और इस सरफेस में जितना भी चार्ज इंक्लोज हो रहा है उस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करी। तो हमने गाउसियन सरफेस कैसे सेलेक्ट करी, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने सेलेक्ट करी इस तरीके से। अब हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया इससे पहले पॉइंट कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर, और ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास हो रही है। यदि इस गाउसियन सरफेस का एरिया मैं ये ले लूं तो कितना हुआ, देखिए ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी हुई, ई डॉट डी एस इज ई डी एस cos 0। cos 0 क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है। तो ये हो गया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये हो गया ई इंटू ए। फ्लक्स कितना आ गया, ई इंटू ए, ठीक है। तो ये होगा ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, आप सपोज इस पर्टिकुलर सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है, उस चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज इस चार्ज कंडक्टर बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, कितनी है, सिग्मा। तो टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हुआ, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि चार्ज क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए वैल्यू क्या आई, E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Is it clear?